Hello everyone. In last video we discussed about the crossing over and how we can calculate the recombination frequency या फिर crossover frequency. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. Now in this video we will discuss about the factor affecting the crossing over, types of crossing over and the mechanism of the crossing over. ये इसमें हमें देखना. तो firstly we will discuss the factor affecting the crossing over. Factors affecting या फिर इन्फ्लुएंस द क्रॉस ओवर या फिर क्रॉसिंग ओवर. इवन लिंकेज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज एक के लिए डायरेक्टली होगी दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं डिस्टेंस की, अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? फॉर द क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन. बट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? तो आप इधर चाहो तो लिख सकते हो दैट इज लिंकेज. लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. सेम कंडीशन अगर मैं एज की बात करूं, एज भी हमने डिस्कस करी थी लिंकेज वाले पोर्शन में, ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं एज का, कि एज का क्या इफेक्ट पड़ेगा. जैसे जैसे एज बढ़ती हुई जाती है तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? कम होती जाती है, और जो लिंकेज है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी. यानी कि जैसे जैसे दोस्ती जैसे जैसे एज बढ़ेगी दोस्ती भी बढ़ती हुई जाएगी और दुश्मनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ठीक है, एक तरीका याद रख लेना. तो एज से जो क्रॉसिंग ओवर है गेट डिक्रीज, क्रॉसिंग ओवर में डिक्रीज, और जो लिंकेज है दैट इज इंक्रीज. ठीक है, सेकेंड. थर्ड वन फैक्टर दैट इज, हम बात कर दें सेक्स की, कि जो मेल और फीमेल है वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं वो चीज देखिए. इन केस ऑफ द जो मेल है वो क्रॉसिंग ओवर वैल्यू या फिर फ्रीक्वेंसी वैल्यू, इसकी रिकॉम्बिनेशन वैल्यू ज्यादा होती है. मेल के केस में क्या होगी? ज्यादा होगी. मेल हैव मोर क्रॉसिंग ओवर वैल्यू. ठीक है, बट इस चीज का ध्यान रखना, इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला जो क्रॉसिंग ओवर है, इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला वो बहुत ही कम है. ठीक है, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला क्रॉसिंग ओवर इज वेरी लेस, बहुत ही कम. ठीक है, इसी तरीके से हमने बात करी थी एक्सरे या फिर रेडिएशन की, एक्सरे बोल दे, या फिर हाई एनर्जी रेडिएशन की बात करते हैं. तो हाई एनर्जी जो रेडिएशन है वो क्रॉसिंग ओवर को क्या करेगी? ज्यादा करेगी. जितने ज्यादा चांसेस होंगे टूटने के रेडिएशन की वजह से, तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर. बट किसको घटा देती है? लिंकेज को, साथ रहने की चांसेस को कम कर देगी. ठीक है, इसी तरीके से टेम्परेचर का भी इफेक्ट होगा. केमिकल्स का भी हमने देख लिया था, इंटरफेरेंस भी देखा था, हेट्रोक्रोमेटिन भी देखा था, वो भी चीज हम पहले यहाँ पर पढ़ चुके थे. इन केस ऑफ द लिंकेज, लिंकेज के केस में ये सारी की सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार जो मेन फैक्टर थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दिया. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या डिफरेंस होगा, क्या सिमिलरिटीज होगी, वो चीज एक बार देख लेते हैं. तो हमें देख लेना है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द लिंकेज एंड द क्रॉसिंग ओवर. लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में डिफरेंस ही देख लेते हैं. लिंकेज के टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर, जीन के साथ रहने की टेंडेंसी को हमने लिंकेज बोला है. तो इट इज tendency of genes to
stay together on a chromosome। ठीक है, ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ जीन या क्रोमोसोमल पार्ट है, जो क्या करेगा, नई नई कॉम्बिनेशन को बनाएगा। तो इट इज एक्सचेंज ऑफ जीन्स और क्रोमोसोमल पार्ट्स एंड टू क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस, नई नई कॉम्बिनेशंस भी बनेगी। ठीक है, लिंकेज अगर है तो पेरेंटल टाइप आने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इट ब्रिंग मोर पेरेंटल टाइप, इट ब्रिंग मोर पेरेंटल टाइप, ज्यादा से ज्यादा पेरेंटल टाइप को लेके आएंगे। इसके केस में अगर हम बात करें तो प्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन, प्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन, नई नई रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए हेल्पफुल। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है जीन के साथ रहने की वो ज़्यादा है, बात ऊपर भी कर चुके डेल, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा जो लिंकेज है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो लिंकेज भी क्या होगा? बढ़ेगी। तो विथ इंक्रीज इन एज, एज आई एन एल लगा ना, एज उम्र, लिंकेज आल्सो इंक्रीज। लिंकेज भी बढ़ेगी। लेकिन अभी हमने ऊपर भी देखा था कि जैसे एज बढ़ेगी तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगी? घटेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। लिंकेज जो न्यू कॉम्बिनेशन है कोई भी, उसको मेंटेन कर रखने के लिए क्या होगी? हेल्पफुल होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं हेल्प टू मेंटेन न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटीज। जो नई वेराइटीज आई उनको मेंटेन करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और तब की क्रॉसिंग ओवर तो क्या करती है? सेपरेट आउट करती है। तो ये नई नई वेराइटीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है? उसका सोर्स है। तो इट इज सोर्स टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज या फिर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंसेस बिटवीन द क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद में आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टाइप्स, उसमें कितनी क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो रही है, उसके अंदर एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, इवन चारों की चारों क्रोमेटिड भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, और इवन एक बार भी हो सकती है, दो बार भी हो, या फिर दो से ज्यादा बार भी हो सकती है। ठीक है, तो इन क्रॉसिंग ओवर 1, 2, 3 and 4 chromatid can be involved, and crossing over can take place one का मतलब सिंगल, डबल और मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ये तो क्रोमेटिड के नंबर और ये टाइम्स के कितने बार हो सकते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पर इसके अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर सिंपल या फिर सिंगल क्रॉसिंग ओवर, शॉर्ट में लिख दो CO, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो कितने पॉइंट पर होगी? एक ही पॉइंट पर होगी बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम।
और तब ये होगी तो दो पेरेंटल कम्बिनेशन बनेगी और दो क्या बनेगी, न्यू रिकम्बिनेशन बनेगी। ठीक है, तो इन दिस टाइप only at one point crossing over take place between two non-sister chromatids of a homologous chromosome, homologous chromosome। ठीक है, और तब ये होगा तो यहां पर टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगी और टू क्या होगी, रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस बनेगी। हमने पीछे भी एक एग्जांपल देखा था छोटा सा, उसी से भी हम ये चीज फिर से समझ सकते हैं, बिल्कुल वो की वही चीज है। ये मान लो आप एक क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड है, ये तीसरी क्रोमेटिड और ये चौथी। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं कैपिटल ए, ये फिर रेड से लिख देता हूं, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। यहां पर मैं लिख दूं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। सिंगल क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक बार ही पार्ट होंगे एक्सचेंज होंगे। ठीक है, क्रोमेटिड कितने नोल होगी, दो। अभी बताया था कि इन दिस टाइप ओनली एट वन पॉइंट क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये दो क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, ये दोनों की दोनों। दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गई और एक ही बार हो रही है। ठीक है, अभी जो न्यू कॉम्बिनेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी, देखिएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, कोई चेंज नहीं आया, जैसे पहले थी वैसी की वैसी पेरेंटल हो गया। नीचे भी जैसी थी वही कॉम्बिनेशन रही, स्मॉल ए स्मॉल बी, कोई चेंज नहीं आया, तो ये भी क्या है, पेरेंटल टाइप है। बट आप इन बीच वाली दो कॉम्बिनेशन को देख सकते हो, है ना, इन दो कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हो। रेड था और नीचे से क्या गया, ब्लू। ठीक है, इधर क्या था, ब्लू, इधर क्या जाएगा, रेड। तो कॉम्बिनेशन इधर क्या हो गई, बदल गई। कैसे बदली है वो आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर ये दो क्या आ गई, रिकम्बिनेंट आ गई। और हमने यहां पर ही बोला कि तब सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगी तो दो पेरेंटल बनेंगे, एक और दो, और दो क्या बनेगी, रिकम्बिनेंट, एक और दो। तो दो रिकम्बिनेंट है और दो ही क्या है, पेरेंटल है। तो दिस वन इज द सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर की भी बात कर सकते हैं कि तब क्रॉसिंग ओवर कितनी बार हो जाए, दो बार हो जाए। तो अगर दो बार क्रॉसिंग ओवर होगी तो कम से कम हमारे पास में कितने जीन होने चाहिए, तीन जीन होने चाहिए। अगर सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो कम से कम हमारे पास में दो जीन होने चाहिए, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो होने चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर डबल क्रॉसिंग ओवर तो इसमें बोल सकते हैं व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट टू पॉइंट, ऊपर क्या बोला था, एट सिंगल पॉइंट, है ना, एट वन पॉइंट, देख सकते हो आप, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट ये था। और ये जो एक्स एपिसिक से बनती है दैट इज नोन एज द क्याजमाटा। कुछ लोग इसको क्याजमाटा भी बोलते हैं, कुछ इसको क्याजमा भी बोलते हैं। तो बात एक है जो भी आप बोलना चाहूँ, ये इनिशियल स्ट्रक्चर जहां से सेगमेंट कट होगा और एक्सचेंज होगा और इक्वल पार्ट में होगा, दोनों का साइज लेंथ जीन हर एक चीज कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डीएनए हो रहेगा। ठीक है, तो व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन एट टू पॉइंट बिटवीन, आगे का वही, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसको हम डबल क्रॉसिंग ओवर बोल देते हैं। और डबल क्रॉसिंग ओवर के लिए कम से कम कितने जीन का होना जरूरी है, फॉर
डबल क्रॉसिंग ओवर एटलीस्ट 3 जीन्स शुड बी देयर, 3 जीन कम से कम होने चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर फिर से वैसी कॉम्बिनेशन बना के तो आप इजीली समझ जाओगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिएगा यहाँ पर मैं 3 जीन लिख दूं, ए बी और सी, फिर से वैसे कर दूं ए बी सी, फिर मान मैं यहाँ पर कर देता हूं वही 3 ए बी सी ए बी सी, ठीक है। पहली बार तब क्रॉसिंग ओवर हो तो वो इधर हो जाए, ये एक, दूसरी बार इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, तो ये 2, कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो ये बन जाए। अब गैमेट क्या क्या बना सकते हो डबल क्रॉसिंग ओवर से, वो आप बताओ कि आप किस किस तरीके से डबल क्रॉसिंग ओवर में गैमेट की फॉर्मेशन कर सकते हो और कौन कौन से गैमेट बनेंगे इवन वो भी आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने उधर देखा था सेम कंडीशन आपको इधर भी रखनी है, जो न्यू न्यू कॉम्बिनेशन है वो आपको इधर बनानी है। कितने बनेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पहला वही ए बी सी, दूसरा क्या कि मान लो ये है ए, उसके बाद में बी सी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल सी। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, ठीक है। इधर से भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कुछ, ठीक है, कि ये भी एक्सचेंज हो जाए, या फिर एक कंडीशन ये भी बन सकती है कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, तो कैपिटल ए यहाँ पर स्मॉल बी और कैपिटल सी। कितनी कॉम्बिनेशन बन गई इसकी, 4 कॉम्बिनेशन बन गई कैपिटल ए की, और 4 ही कॉम्बिनेशन किसके बन जाएगी, स्मॉल ए की बन जाएगी, तो 1 2 3 4, भाई ये नीचे वाली सेम रहेगी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहीं से एक्सचेंज हो गया, ठीक है, जरूरी थोड़े ना कि दूसरी भी हो, ये साइमल्टेनियस चलती रहती है, ठीक है। तो आप 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हो। कौन कौन से बना सकते हो देखिएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ठीक है। एक लास्ट कॉम्बिनेशन रह गई हमारी, दैट इज वो रह गई आपकी स्मॉल ए हो गई, हाँ, स्मॉल ए कैपिटल बी और तीसरी ये आपकी स्मॉल सी। कितने बन गई, 8 बन गई। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर 2 बार क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो गैमेट के नंबर कितने हो गए, 8 हो गए। अगर जीन एटलीस्ट 3 है तो क्या आप सिर्फ 2 जीन के बीच में डबल क्रॉस ओवर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये हो गया आपका डबल हो गया। इसी तरीके से अगर 2 से ज्यादा बार हो जाए तो वो चीज क्या कहला जाएगा, आपकी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहला जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन टाइप इज द थर्ड टाइप, दैट इज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तब क्रॉसिंग ओवर 3 हो या फिर उससे ज्यादा हो, कुल मिला के 2 से ज्यादा हो जाए तो वो आपकी क्या कहला जाएगी, दैट इज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहला जाएगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट मोर देन 2 पॉइंट। मोर देन बोले तो मोर देन का मतलब क्या हो गया, 3 और मोर हो गया, ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर, एक टाइप और है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग, जिसके केस में 2 क्रॉसिंग ओवर हो,
ठीक है, 2 क्रॉसिंग ओवर, लेकिन उस क्रॉसिंग ओवर के अंदर 3 या फिर 4 जो क्रोमेटिड है वो इन्वॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व हो रही थी, 1 और 2 इन्वॉल्व हो रही थी, 1 और 2 ये इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, तो 2। बाकी कंप्लीमेंट्री में क्या होगा, 2 से ज्यादा क्रोमेटिड इन्वॉल्व होगी व्हेन मोर देन 2 chromatids, ब्रैकेट में डाल दूं, मे बी 3 और 4 आर यूज्ड। ठीक है, अगर ये टाइप हुई है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अगर मान लो चारों की चारों इन्वॉल्व हो गई तो क्या पेरेंटल टाइप बचेगी? नहीं बचेगी। ठीक है, तो पेरेंटल टाइप में और may not be present, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड कर जाएगा कि वहां पर कितनी इन्वॉल्वमेंट होने लग रही है। ठीक है, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की बात हो गई है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म की, ये तब ये होगा तो कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अगर आप लोगों ने 11th में वो पढ़ी, ये क्या मियोसिस, आई थिंक सभी ने पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी डिटेल से, तो वहां पर आप मियोसिस फर्स्ट में पढ़ते हो, प्रोफेज फर्स्ट, तो प्रोफेज फर्स्ट में आ जाता है आपका लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लिटिन और द डायोकाइनेसिस, ये चीजें आ जाती है। और तब आप इनकी बातें करते हो तो वहां पर एक फेज आती है पैकेटिन फेज, दैट इन्होंने द रिकम्बिनेशन फेज, क्रॉसिंग ओवर फेज इसको बोलते हैं। अगर उसके हम मैकेनिज्म की बात करें कि वहां पर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर एक पॉइंट आता है दैट इज द आर नोड्यूल, दैट इन्होंने द रिकम्बिनेशन नोड्यूल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर आने से पहले एक मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, अगर 2 बार क्रॉसिंग ओवर है तो आप उसको डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हो, और डबल क्रॉसिंग ओवर तब होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम मिलती है। ठीक है, अगर मान लो आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और पूछ लिया जाए कि इसमें से पेरेंटल कौन सी है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर की कौन सी है और डबल क्रॉसिंग ओवर की कौन सी है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल से तरीका है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दे रखी है, परसेंटेज सबसे ज्यादा दे रखी है, दैट इज द पेरेंटल। जिसकी सबसे कम दे रखी है, दैट इज द डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और जो मीडियम है, जो बीच की है, वो कौन सी रह जाएगी, दैट इज द आपकी सिंगल वन रह जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये एग्जांपल से पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ, इसके मैकेनिज्म पे आने से पहले आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आगे तक ये। तो देखिए, जैसे मान लो मैंने बोला कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे मान लो आपकी 20.6 दे रखी है, कुछ भी दे सकते हो वो, क्योंकि बहुत सारी होगी। एक जैसे मान लो आपको दे दिया कि कैपिटल ए, स्मॉल बी, आपका स्मॉल सी, ठीक है, ये दे दिया। ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ अल्फाबेटिकली, लेकिन वो लिखेंगे नहीं, वो सिर्फ आपको कैरेक्टर के हिसाब से दे देंगे। जैसे मान लो वहां पर दे दिया आपको, ये दे दिया आपको 8.10% दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से दे दिया, मान लो स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी दे दिया 7.6 दे दिया। इसी तरीके से मान लो दे दिया आपका स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी दे दिया, उसका दे दिया मान लो 2% दे दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको दे सकते हैं। वो फिर पूछ ले कि इनमें से पेरेंटल कौन से हैं, जीनोटाइप कितने हैं, पेरेंटल की परसेंटेज कितनी आई है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर की कितनी है, डबल क्रॉसिंग ओवर की कितनी है, तो आपको परसेंटेज बतानी हो टोटल में से। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम परसेंटेज होगी, वो हमेशा नॉन क्रॉस ओवर होगी, यानी कि उसके बीच में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं है। और जो नॉन क्रॉस ओवर है, जो ओरिजिनल है, दे आर द पेरेंटल टाइप, वो हमेशा क्या रहेगी, पेरेंटल टाइप। ठीक है, जिसकी वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, सबसे कम है, दैट इज द DCO, दैट इज डबल क्रॉस ओवर। डबल क्रॉस ओवर, ठीक है।
और जो बीच की रहेगी, एवरेज रह गई, ये क्या हो गई आपकी, अगर एवरेज है तो दीज आर द सिंगल क्रॉस ओवर, ठीक है, सिंगल क्रॉस ओवर हो जाए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जाओगे, जैसे आगे पढ़ोगे कभी डॉक्टरेट वगैरह में, एमएससी पीएचडी वगैरह में किसी के अंदर, तो वहां पर आपको ये करवाए जाते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट करवाया जाता है, क्रॉस फैक्टर निकालना दिखाया जाता है। इसके अंदर एक आ जाता है आपका सी वैल्यू, है ना, जिसको आप कोफिशिएंट वैल्यू बोलते हो इन केस ऑफ द डबल क्रॉस ओवर, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपके हिसाब से, 12th लेवल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, वो कभी भी नहीं पूछेंगे। डबल क्रॉस ओवर होता है, ऐसे बोलते कि तब सिंगल क्रॉस ओवर होती है तो वो डबल क्रॉस के चांसेस को क्या कर देती है, कम कर देती है। अगर एक हो गई तो अगला क्रॉस होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और मान लो आपको ये दे रखा है कि जैसे दो क्रॉस हैं, जैसे मान लो ये बोल दिया कि भाई कि कोई भी, मान लो मैं आपको एग्जांपल लेके दे रहा हूं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन V एंड PRG वो दे रखी, दैट इज 22.3 मैप यूनिट दे रखी, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक जीन और दे दिया कि जो PR और BM है उसमें जो वैल्यू है या फिर जो डिस्टेंस है दैट इज 43.4 मैप यूनिट है, ठीक है। और अभी आपसे पूछ ले कि ये चीज दे रखी है और आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डबल क्रॉस ओवर, है ना। अब आपको ये चीज फाइंड आउट करनी होती है, डाटा दे रखे हैं। तो जीन कितने हो गए, 1, 2 और 3, मतलब 3 जीन हमारे पास में, तो मतलब यहाँ पर डबल क्रॉस ओवर हो सकता है। 3 जीन है तो डबल क्रॉस ओवर क्या है, पॉसिबल है। और जब कभी भी आपको डबल क्रॉस ओवर कैलकुलेट करना हो तो जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है उसको हमेशा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये दे रखे 22.3 दे रखा है, इंटू में कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 43.4, इंटू में कर दोगे, अगर परसेंटेज में निकालोगे, कैलकुलेट वगैरह करोगे तो आपका आ जाएगा 9.7 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये डबल क्रॉस ओवर निकालते हो, जितने भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपका DCO कहलाता है। तो DCO प्रोडक्ट्स ऑफ गिवन वैल्यू, जितने भी वैल्यू गिवन उनका प्रोडक्ट्स उनका मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो ये तो हो गए इनके मैक्सिमम की बात। आगे वैसे तो अभी बहुत सारा बचा हुआ है इसके अंदर क्रॉस ओवर में। अगर आप जाओगे हाई लेवल पे तो पूरी की पूरी बुक इनके ऊपर लिखी हुई है, बट हम इतने पे नहीं जाते, ठीक है। हम सीधी सी बात कर देते हैं अब इसकी मैकेनिज्म की। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहां पर होती है, क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस इन प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के भी किस फेज में होते हैं, इन द पैकेटिन या फिर आप इसको पकाटिन फेज भी बोल सकते हो, वहां पर होते हैं। इसको करवाने के लिए सबसे पहले तो साइनेप्सिस होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका साइनेप्सिस फॉर्मेशन, साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में फिर क्या बन जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बाइवेलेंट बनता है। बाइवेलेंट आपको पता ही है, तब होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं और 2 क्रोमेटिड होती है, तो बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट में कंडीशन हो सकती है डायड भी और टेट्राड भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में फिर होगी आपकी पैकेटिन फेज, और जो पैकेटिन फेज है वहीं पे क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए मैंने बताया था कि वहां पर होगा आर नोड्यूल, दैट इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और जो ये नोड्यूल होगा दैट कंटेन द एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, अनवाइंडिनेस,
ligase, R protein, recombination protein, ये चीजें इन्वॉल्व होती है। फिर वहां पर से सबसे पहले क्या होगा, अनवाइंड होगा, फिर वहां पर कट होगा, फिर एक्सचेंज होगा, फिर क्या होगा, रीजॉइन होगा। ठीक है, फाइनली वो सेगमेंट क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ किस में आएगा, क्रॉसिंग ओवर में। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो प्लीज एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 11th में तब आपने पैकेटिंग फेज पढ़ी होगी तो वहां पर ये सारी चीजें डिटेल से आती है। तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार वहां पर जाके इसको जरूर देख ले, अगर नहीं है क्लियर तो। ठीक है, और क्याजमाटा या फिर चैजमाटा मैंने आपको बता दिया था कि वो पॉइंट जहां पर दो क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस करने लग रही है, जो एक्स शेप बनने लग रही है, दैट इज द क्याजमाटा। ठीक है, क्याजमाटा बनने के बाद में क्या हो जाएगा, सेगमेंट एक्सचेंज होगा। उसके बाद में डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस फेज आएगी। जो साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बना था वो डिजोल्व होगा और क्रोमेटिड फाइनली एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में जाके जो क्रोमोसोम थे वो किसकी फॉर्म में चले जाएंगे, क्रोमेटिड की फॉर्म में चले जाएंगे। यानी कि वहां पर लास्ट में जाके वो सारी की सारी क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएगी और गैमेट फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए जो मियोसिस कॉन्सेप्ट है उसका समझना आपका बहुत जरूरी है। तो आई होप शायद आपको काफी कुछ समझ आया होगा। जैसा भी आपके व्यू हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं। तो प्लीज पढ़ते रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। तो थैंक यू सो मच।